हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। कैसे हैं? झक्कास। तो पढ़ाई एकदम जोरदार तरीके से चल रही है। एकदम ऐसे ही लगे रहना है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, राइट। देखिए, आखिरी के जो मंथ होते हैं बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, राइट। वो टोटली आपके डिपेंड पे करता है कि आप नतीजा निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, राइट। इसलिए लगे रहना, आखिरी तक लगे रहना, राइट। अभी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि चीज़ें कन्फाइंड होती है, सिलेबस कन्फाइंड होती है, उसी के अंदर आपको क्या रहना है, स्ट्रिक्ट रहना, राइट। वो चीज़ें कम से कम आना चाहिए। उसी के सीक्वेंस में अपन क्या कर रहे हैं, रिवीजन सीरीज चल रहा है अपना नीट फिजिक्स के लिए, राइट, बेसिकली। तो नीट फिजिक्स के जो रिसेंट अभी जो सिलेबस आया है उसके हिसाब से चल रहा है रिवीजन। तो ये यूनिट 2 अपन कंप्लीट कर रहे हैं। यूनिट 1 में ऑलरेडी अपन खत्म कर चुका हूँ, ठीक है। अब यूनिट 2 में ये क्या फोर्थ वीडियो है, आई थिंक सो, राइट। तो फोर्थ वीडियो में अपन स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, राइट। अगर आप भी नीट के एस्पायरेंट्स है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फर्दर जो है ना पूरा जो कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं उसके लिए आपको वीडियो ऐसा मिलता रहे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, इसमें अपने को आपने पढ़ा होगा कि पढ़ाई होगा तभी तो रिवीजन करने के लिए आएंगे, सीधा यहीं से एग्जाम देने के लिए जाना। तो बेसिकली जो यहाँ वेक्टर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है दो तरीके से होता है, राइट। अगर आप किसी वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर ही आता है, राइट, वो वेक्टर ही आता है। लेकिन अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर भी हो सकता है और स्केलर भी हो सकता है आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो उसी तरीके से दो तरह का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आता है, राइट। एक को अपना बोलते हैं, देखिएगा, एक को बोलते हैं अपना स्केलर प्रोडक्ट, दूसरे को अपना बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। अच्छा, इसी को स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ये आपको आता होगा ये। इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। अच्छा, दो वेक्टर था इधर की ओर आपके पास, राइट। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, राइट। उसको अपना मल्टीप्लाई करें और दोनों के बीच में एंगल था, एंगल बिटवीन देम, लेट से थीटा था एंगल, राइट। अच्छा, दो वेक्टर को आप डॉट करवाइए। डॉट करना मतलब क्या है, ए वेक्टर, इसमें लगाएंगे डॉट बी वेक्टर, राइट। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसी को लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मोड लगा देना मतलब मैग्नीट्यूड ले लेना। इसके एंगल अंदर का जो एंगल है थीटा उसे लगा देते हैं, राइट। ये कॉस थीटा ये आ गया अपने पास, डॉट प्रोडक्ट, राइट। सिमिलर फैशन में अगर क्रॉस करते हैं ए वेक्टर, इसमें कर दिया बी वेक्टर को क्रॉस, तो ये आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, साइन ऑफ थीटा, क्या आता था, इसमें यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। ये सब तो आपके पास मैग्नीट्यूड है, क्योंकि दो वेक्टर का अगर आप क्रॉस करवाते हैं तो जो बनते हैं वो एक वेक्टर ही बनता है, इसलिए दोनों तरफ वेक्टर हो, इसलिए इसमें क्या लगा दिया, एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। मतलब ये कुल मिला के ऐसा कहना चाहता है, ए वेक्टर ऐसा वेक्टर, दो वेक्टर है ना आपके पास, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसके बीच में थीटा एंगल है। इसको क्रॉस करने के बाद तीसरा वेक्टर आता है सी वेक्टर, सी वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट। ये भी एक वेक्टर आता है, राइट। अब ए क्रॉस बी करोगे तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, और बी क्रॉस ए करोगे तो डायरेक्शन नीचे की तरफ आएंगे। ये हो गया क्रॉस करवाना, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर मान चलिए इसमें थीटा कैलकुलेट करना है, कॉस थीटा, थीटा नहीं दिया गया दो वेक्टर के बीच में, आपको दो वेक्टर ऐसे जो है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया गया, मतलब आई कैप जे कैप के कैप में दिया गया, राइट। उसका आपने डॉट करवाया, तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर को डॉट करवाइए, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से आप डिवाइड कर दीजिए, है ना। ये बात मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर दिया गया है, राइट, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, इसका आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। सिमिलरली बी वेक्टर इस तरह से दिया रहेगा तो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 का रूट ले लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, डॉट करवा देंगे तो ये आ जाएगा, राइट। ओके, अब मान चलो कि दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल है, राइट। एक वेक्टर इधर की ओर है, दूसरा वेक्टर इधर की ओर है, इसके बीच में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो। इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कॉस ऑफ 90 डिग्री वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है। इसी में मैं सब बोलता हूँ कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम ही है, ए वेक्टर इधर भी है, बी वेक्टर भी इधर की ओर जा रहा है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का,
बस इसको क्या कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस ऑफ जीरो का वैल्यू क्या हो जाता है 1 आ जाएगा, राइट। ये क्या आ जाएगा, सिंपल सा a इंटू बी। सिमिलरली अगर एक दूसरे का अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 180 डिग्री, इसकी वैल्यू माइनस ऑफ ए बी आ जाएंगे, माइनस ऑफ ए बी आ जाएगा, राइट। अच्छा, दो सिमिलर वेक्टर को आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, जैसे मान चलिए कि ए वेक्टर को डॉट करवाया ए वेक्टर से, ए वेक्टर को डॉट करवाया ए वेक्टर से, ये यही वेक्टर आता है इसका स्क्वायर, मतलब यहाँ पे लिखेंगे मॉड ऑफ ए 2 बार कॉस ऑफ, क्योंकि दोनों वेक्टर है, दोनों वेक्टर तो एक ही वेक्टर है, इधर की ओर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके बीच में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, तो ए स्क्वायर आ जाएंगे। सिमिलरली इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसका डायरेक्शन निकालने के आप ए क्रॉस बी करो, हम राइट हैंड ये थंब रूल, ए क्रॉस बी करेंगे तो थंब जिधर की ओर पॉइंट आउट करेगा वो डायरेक्शन देगा, राइट। अच्छा, अगर ये दोनों वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल हो, दो वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल हो, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ जाती है, मैग्नीट्यूड अगर निकालें इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी कॉस ऑफ साइन ऑफ 90 डिग्री वैल्यू 1। सिमिलरली ये दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 0, क्योंकि साइन ऑफ 0 डिग्री हो जाएंगे। सिमिलरली अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। इस केस में भी क्या आ जाने वाला है, इसका वैल्यू 0 के बराबर, राइट, 0 के बराबर आ गया, ठीक है। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करने की ये तरीका है बहुत कारगर होता है, जैसे डिटर्मिनेंट मेथड, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आप ज़्यादा आसान रहेगा, राइट। जैसे मान चलिए कि आपके पास कुछ ए वेक्टर ऐसा दिया गया है, ए वेक्टर गिवन टू अस a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, a3 k कैप। बी वेक्टर ऐसा दिया गया है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। इसको आपको ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी करना है तो डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज करेंगे, राइट। पहले लिखेंगे ऊपर में आई जे के, ये सब a1 a2 a3 लिख दिया, पहले ए वाला तो ए वाला लिखा, फिर बी वाला तो b1 b2 b3। अब इसको कैसे क्रॉस करते हैं, इसको क्रॉस करना तो पहले आई का करते हैं, मतलब आई की रो और कॉलम को खत्म कर दो, आई का क्रॉस किया, आई अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a2 b3 है ना, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, a3 b2, राइट। अब बीच वाले के लिए सिमिलरली बीच में माइनस लगाते हैं, माइनस जे। अब इसके रो और इसके कॉलम को खत्म कर दो, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a1 b3 माइनस b1 a3, राइट। अब सिमिलरली के वाले का सिर्फ बीच में माइनस लगाते, इधर के वाला आ गया, राइट। अब इसको कर लेते a1 b2 माइनस b1 a2, ये आपका आ गया ए क्रॉस बी का वैल्यू, ठीक है। कितने मिनट थे गयो, ओके 8 मिनट्स हैज बीन डन, वीडियो इज गोइंग वेल, ठीक है। ये समझ में आई क्या बात आपको, मैं कुछ चीजें और बताता हूँ आपको, है ना, ये बातें आप समझ में आई रे। इसमें जानते हो इसमें इस बार जो सिलेबस में हटाया, बोलता है कि आप ये वाला मत पढ़ना, कौन सा, कि किसी वेक्टर में अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिलेबस हटा दिया। भाई उसमें क्या ही हटा दिया, मान चलो 5 को कुछ ऐसा वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप से मल्टीप्लाई करना है, तो कौन सी बड़ी बात तो हो जाएगी, 10i कैप प्लस 15j कैप, बोलता है ये वाला नहीं पढ़ना। अजीब है, मतलब जो मेजर चीज हटाने की वो नहीं हटा रहे, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का अपन ने बात किया था, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, गौर फरमाइएगा यहाँ पे थोड़ा सा, आप क्या करेंगे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में आपने देखा था नहीं, एक्स डायरेक्शन में आप आई कैप से डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर को, वाई डायरेक्शन में जे से के डायरेक्शन में, मतलब जेड डायरेक्शन में के से डिनोट करते हैं, राइट। अच्छा, ये बोलता है कि स्केलर प्रोडक्ट में अगर आप आई को आई से डॉट करते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है 1, आनी भी चाहिए, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दोनों के डायरेक्शन सेम हो जाएंगे तो इसके डॉट क्या हो जाएंगे, 1 ही तो होंगे, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड
इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इसके बीच में एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अब देखो ये 1 ये 1 ये 1, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएंगे। तो सिमिलर जो है ना आपका आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये वैल्यू आप ध्यान में रखना, इसकी वैल्यू 1 होती है। डिसिमिलर के साथ इसका 0 हो जाता है, आई डॉट जे, क्योंकि उसके बीच में 90 डिग्री फिर जाकर एंगल आ जाएगा, जे डॉट आई। सिमिलरली आई डॉट के डॉट आई, जो भी डिसिमिलर है दो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। लेकिन इसमें क्रॉस में इसको या वेक्टर प्रोडक्ट लिख लो, वेक्टर प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल लीनियर वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल सा क्या होंगे, अगर आप आई क्रॉस आई करते हैं तो ये वाला आप ऐसा सर्कल याद रखना है। तो यहाँ पे लिख दिया आई, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया जे, यहाँ पे लिख दिया के, राइट। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करो। अगर आई क्रॉस जे है ना, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से मूव कर रहा है तो पॉजिटिव में आ जाएंगे क्या, आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या मिलने वाला के, राइट। अब जे क्रॉस के करेंगे तो क्या मिलेगा, जे क्रॉस के करेंगे तो क्या मिलेंगे, आई मिलेंगे, आई मिलेंगे। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो ऐसा मिलते जा रहा है, के क्रॉस आई करेंगे फिर से क्या मिल जाएगा, जे मिल जाएगा। अगर उल्टा चलना पड़े है ना, क्लॉकवाइज चलना पड़े तो वही चीजें क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। जैसे कि जे क्रॉस आई करेंगे, जे क्रॉस आई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ के आ जाएंगे, राइट। आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस ऑफ जे आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव ले लिया और क्लॉकवाइज में नेगेटिव ले लिया, इस तरह से चीज आपको ध्यान में रखना है। लेकिन सिमिलर के साथ इसमें क्या हो जाता है, जीरो। सिमिलर के साथ अगर क्रॉस करवाएंगे तो ये जीरो आ जाएंगे, राइट। सिमिलर के साथ आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, दीज ऑल आर जीरो, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाने वाला है 0 डिग्री, इसलिए क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आई होगी इतनी सी बातें। ठीक है, तो अब देखो इसको इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। किसी को अगर डिटर्मिनेंट मेथड नहीं आता तो कैसे, आपने अब ये सब सीख गया है ना, यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। अब ए क्रॉस बी करो, पहले ए वेक्टर लिख लोगे, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, यहाँ पे क्रॉस करवाना है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के। हालांकि डिटर्मिनेंट वाला मेथड आपके लिए फास्ट रहेगा, राइट, एक बार अगर आप सीख लेंगे तो। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a1 b1 तो आ ही जाएगा, लेकिन आई क्रॉस आई क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि सिमिलर के सब में जो क्रॉस होते हैं 0 हो जाते हैं। सिर्फ जाके डिसिमिलर वाला यहाँ प्रेजेंट रहेगा और जो सिमिलर वाला है वो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो इसका तो इसके साथ 0 हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, a1 b2, तो ये तो हो गया 0, ये आ गया a1 b2 आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस इधर से लेंगे, आई क्रॉस जे के, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, के मिल रहा है, प्लस के लिख दिया, प्लस के लिख दिया। फिर इसके साथ अपने को करवाना है इसको क्रॉस, है ना, a1 पहले लिख रहे थे a1 b2 आई क्रॉस के, आई क्रॉस के देखो क्लॉकवाइज चलना पड़ा, ठीक, इसका मतलब यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, माइनस जे लिखना पड़ेगा। इस तरह से सब एक साथ लिखोगे तो इस तरह की चीजें आपकी आ जाएगी आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन। समझ में आ रही बात क्या आपको? ठीक है, तो इस तरह से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, ये था स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। ये सब तो बेसिक चीज है, फिजिक्स पढ़ने के लिए यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, राइट। बेसिक मैथ्स आना चाहिए, थोड़े से वेक्टर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, फिर जाकर तो मजा आता है पढ़ने में, ठीक है ना। ओके जी, अच्छा, ये भी याद रखना कि आप इसमें जो डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। मतलब ये क्या कम्यूटेटिव है, ये फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को, स्केलर प्रोडक्ट वाला। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट ऐसा नहीं कर सकते, वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज डज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ए क्रॉस बी करते हैं तो अगर मान चलो ए इधर है बी इधर है, तो ए क्रॉस बी करे तो ऊपर की ओर जाएगा। अगर बी क्रॉस ए करोगे तो बी इधर है ए इधर है, तो ये नीचे की ओर जाएगा, डायरेक्शन इसमें चेंज हो जाता है। ये सही कब होगा, जब बी क्रॉस माइनस ऑफ बी क्रॉस ए लिखोगे तब जाके ये सही होने वाला है, राइट। अच्छा, ये फॉलो नहीं करता, ये क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, राइट। जैसे कि ए वेक्टर है डॉट है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से,
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। लेकिन ये भी फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूट इसमें भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ऐसा इसमें कर सकते हैं आप। ठीक है। इसमें कुछ जैसे कि आपको कुछ ट्रायंगल वगैरह के एरिया निकालना है, राइट, ए बी सी है, राइट। ट्रायंगल वगैरह के एरिया एरिया कैसे निकालते हैं, इसमें क्रॉस करके हाफ किसी दो कंसेक्यूटिव साइड ले लो, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, इसको क्रॉस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास, एरिया मिल जाएगा। सिमिलरली पैरेललोग्राम का इसमें एरिया निकालना हो तो इसके दो साइड ऐसे ले लो, ए बी सी, इसमें भी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाता है, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, ये एरिया आ गया। ठीक है, क्रॉस करना तो अपने को आ ही गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। मिनट 16 मिनट हैज बीन डन। ओके, अब कुछ अपने को रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में ही जाननी है बातें। रिलेटिव वेलोसिटी, ये रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या है कि दो वेलोसिटी का आप कंपैरिजन करते हो कि एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक पार्टिकुलर जो व्हीकल्स है, एक पार्टिकुलर जो भी कार है, बस, ट्रक, जो भी है, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव कर रहा है, उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। अगर मान चलिए कि आपके पास यहाँ पे एक इंसान है, दूसरा इंसान यहाँ पे है, राइट, ये कुछ ये वेलोसिटी जा रहा है, ये कुछ वीबी वेलोसिटी जा रहा है। तो अपन यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, मान चलो कि बी का वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या लिख करते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ, ये क्या होता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये होता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, राइट, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास रिलेटिव वेलोसिटी, राइट। ये दोनों को माइनस कर दो, क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वी बी, ये है वी ए, ये आ गया आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी। सिमिलर एक्सेलरेशन में भी ऐसे ही होता है, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन अगर इसका ए दिया रहता है, ए इसका एक्सेलरेशन कुछ ए बी दिया रहता तो रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू, हालांकि ये नहीं है सिलेबस में, तो ए माइनस ए बी कर देते, ए माइनस ए बी कर देते हैं। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ए लिख रहे हो तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया, ए को यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, बी को, बी कहाँ पे है ना, बी कैसे जा रहा है, तो ये हो गया आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे इस वाले वीडियो में इतना तक ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। तो तब तक के लिए इसी तरह से पढ़ते रहिए, मचाते रहिए एकदम। अगर आप नए हैं चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि मोटिवेशन आप रहती है तो काम पूरा टकाटक होता है वैसे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।